दिल्ली से उत्तर प्रदेश अपने पिंथिर निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी थी। वह अपने स्टेशन पर उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशन पर देर रात तो सवारी मिलने में दिक्कत होती है। फिर राकेश का घर शहर से बाहर पड़ता था, इसलिए वह रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आया, उन्होंने एक युवती को साथ ले चलते देखा। उन्होंने पूछा तो उसने बताया कि वह हॉस्टल से घर आ रही थी। लेट होने के कारण परेशानी में पड़ गई। स्टेशन से उसका घर उस गुमटी के पास ही था जहाँ से राकेश के घर का रास्ता निकलता था। उसने कहा कि ठीक है, उसे घर पहुँचाकर ही वह आगे बढ़ेगा। उसने बताया कि वह इंटर में पढ़ती है और उसके पिता का नाम अर्जुन सिंह है। उसने पूछा कि क्या आप बैडमिंटन खेलते हैं? राकेश ने कहा हाँ खेलता हूँ। उसने बताया कि वह टूर्नामेंट में उसे खेलते हुए देख चुकी है। रेल लाइन की एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ चिटपुट आबादी। कुछ घर अभी बने ही नहीं रहे थे, कुछ घरों में रोशनी आ रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल पटरी के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसने इशारे से राकेश को अपना घर दिखाते हुए कहा कि अब वह चली जाएगी। राकेश ने कहा कि उसे घर तक पहुंचाकर आगे बढ़ेगा, लेकिन उसने कहा अब कोई परेशानी नहीं। राकेश ने कहा कि वह घर पहुंचाने के बाद आवाज़ देगी, तभी वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल उसने अपने दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ दी। वह अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन बाद राकेश शहर की ओर निकला तो उसने घर के पास से गुजरते हुए उस लड़की की याद आई। उसने पास के एक दुकान से पूछा कि अर्जुन सिंह जी का घर कौन सा है? उसने एक घर की ओर इशारा करते हुए बताया कि गेट के पास जो टहल रही है वही अर्जुन सिंह है। राकेश उनके पास गया और कहा नमस्ते अंकल। वह राकेश को पहचानने की कोशिश करने लगी। राकेश ने कहा अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर आ रही थी तो आपकी बेटी रेखा मेरे साथ आई थी। अब वह कैसी है? अर्जुन सिंह राकेश की बात खामोशी से सुनते रहे, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे ही थे कि एक लड़की ट्रेन में बिस्किट और पानी रख गई। अर्जुन सिंह ने बताया कि वह उनकी छोटी बेटी सविता है। राकेश ने पूछा रेखा कहाँ है? इस पर अर्जुन सिंह ने दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ रेखा की तस्वीर लटकी थी जिस पर माला पहनाया हुआ था। मैं चौंका। अर्जुन सिंह ने बताया 2 महीने पहले की बात है। रेखा ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रही थी। पीछे से 2 भैंसें दौड़ती हुई आई। कुछ लोगों ने शोर मचाया तो रेखा ने पीछे मुड़कर देखा। उसे बचाने के लिए वह रेलवे लाइन पर कूद गई। उसी वक्त एक ट्रेन आ रही थी जिससे वह कट कर मर गई। यह कहते कहते उनकी आंखें दब कर गई। फिर थोड़ा सहम होकर पूछा रेखा बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा बताओ, वह तुमसे मिली तो उदास नहीं लग रही थी? वह सामान्य छात्र की तरह बात कर रही थी, कहीं से ऐसी नहीं लग रहा था कि राकेश धीरे से उठा और बोला अच्छा अंकल, चलता हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा ठीक है बेटा, आते रहना। राकेश भावुक में बहता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने रेखा का चेहरा नाच रहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।